जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो मई महीने का देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। पूरा प्रेडिक्शन करेंगे। माँ काली की तरफ से जो जो कार्ड्स निकल कर आएंगे सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आपके लव लाइफ के बारे में, ठीक है, आपके करियर के बारे में, फाइनेंस से रिलेटेड हर चीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि सारे ज़ोडिएक साइन इसमें है, ठीक है। हर तरह के साइन, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेशल राशि के लिए कार्ड से हम एनर्जीज निकालते हैं, तो इसका मतलब सभी के लिए होता है, ठीक है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, जर्नल रहेगी। और मैं बस यही कहूँगी कि शुरू करने से पहले इसमें जो भी पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए निकले वो रेजोनेट कर जाए, ठीक है। सिर्फ यही प्रार्थना है माँ से। तो स्टार्ट करते हैं मई के लिए। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक सेकेंड दो मुझे। चलिए, इनके फाइनेंस को लेकर 4 कार्ड दीजिए माँ मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सब अलग अलग निकालूंगी, ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 4 कार्ड, एक कार्ड और चाहिए। एक कार्ड और दीजिए। फाइनेंस मई में इन लोगों का फाइनेंस क्या रहेगा फाइनेंस में। जय माँ काली, ठीक है। इनकी लव लाइफ को लेकर 4 कार्ड। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनकी लव लाइफ को लेकर 4 कार्ड दीजिए। इनकी लव लाइफ को लेकर 4 कार्ड, 3, ठीक है। 4 कार्ड आपकी लव लाइफ में आ चुके हैं, 4 आपके फाइनेंस को लेकर, और अब हम निकालते हैं करियर को लेकर। जय माँ काली, क्रीम कालिकाय नमः। इनके करियर जॉब को लेकर एक कार्ड और दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम गाइडेंस निकालेंगे, ठीक है, और आशीर्वाद भी निकालेंगे। क्या रहेगा आशीर्वाद? फाइनेंस में हमारे पास निकला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लव लाइफ में हमारे पास है मैजिशियन की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस और डेथ। करियर वाइज व्हील ऑफ फॉर्चून, 2, और यहाँ है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशंस अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। फाइनेंस में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करो माँ। फाइनेंस में ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। फाइनेंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आप अभी तक जिस, एक होता है ना कि कई जगह आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी तो वहाँ से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन बहुत होपफुली होकर आपने सोचा होगा कि थोड़ा सा हम इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि आपको जो रिटर्न है वो अच्छा मिले, ठीक है। तो मई के महीने में आपको रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। जिस भी जगह आप काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो तो वहाँ से रिटर्न आपको आने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं मई के अंदर, ठीक है। जो भी आपको एक था कि पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, है ना, इवन बेसिक नीड्स को लेकर पैसे पूरे नहीं बढ़ रहे थे, तो आपके सर से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही है, इनकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जब आपका फाइनेंस, मतलब एक होता है ना कि जहाँ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वहाँ से रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके सर से जो खामखा का बोझ आप बेसिक नीड्स के ज़रिए भी ले रहे थे
कि वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हो और इवन अपने शौक को भी दबा कर रखे हुए थे, ठीक है। तो वहाँ से आप निकलते नज़र आ रहे हो मई मंथ में, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो बहुत दुख होता है जब हम पैसे भी कमा रहे हैं और हमारा इवन बेसिक नीड भी हम पूरा नहीं कर पा रहे, है ना। और चलो अपने ही सपनों को दबाकर हम फैमिली को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं कि चलो हमारा नहीं तो इनका सही, लेकिन फिर भी हमें खुद के लिए भी कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी है ना। बट हम इतने खुले नहीं हो पाते हैं, वो वाली बात होती है ना, जितनी ज़्यादा मतलब चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, है ना। लेकिन आप लोगों की लाइफ में फाइनेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है मेहनत बहुत की आप लोगों ने। चलिए, तो आपके लव लाइफ के बारे में मूव करते हैं हम। डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करो माँ। जय माँ काली। डेथ की एनर्जी बताइए। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों की तरफ से पुट अप करूंगी, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे। चिपक जाते हैं ये आपस में, चिपक जाते हैं ना ये आपस में। चलो, डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करो माँ। ओम क्रीम कलिकाय नमः। डेथ क्यों आया इन लोगों की लाइफ में, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने, 3 ऑफ पेंटिकल्स ने और 7 ऑफ सोर्ड्स ने। देखो अभी तक आपके जीवन में, एक सेकेंड यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। डेथ की एनर्जी में अभी तक आपके जीवन में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्लो चल रही थी, ठीक है। आपके स्पेशली लव लाइफ को लेकर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी। किन्हीं बोल रही हूँ, किसी किसी लोगों के बीच में ब्लैक मैजिक का भी असर दिखा है, ठीक है, कि आप दोनों को अलग करने के लिए किसी ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया हो। थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे दोनों मतलब होता है ना इश्यूज़ क्रिएट किए हों कि आप दोनों को मिलने ना दिया हो। थर्ड पार्टी में यहाँ देखो फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, और वैसे मैरिड अगर आपके पर्सन है तो वो भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो मई के समय में, यानी कि जो मई आ रही है अब, ठीक है, इसमें आपको एक ऐसी एनर्जीज़ का एहसास होगा कि आपको लगने लगेगा कि आपके लव लाइफ में एक स्पीड आई है। देखो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि रॉकेट की तरह जाएगी, ठीक है, लेकिन एक मूवमेंट, एक क्योंकि स्टकनेस भी दिख रही है ना, तो एक हल्का सा एक आगे की तरफ बढ़ते हुए आप लोग नज़र आओगे। ये चेंजेस नज़र आने वाले हैं कि अभी तक जिस जगह फंसे हुए थे वहाँ से थोड़ा हिलना स्टार्ट करोगे, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करोगे अपनी लव लाइफ में, ठीक है। जो नेगेटिविटी अभी तक आपको कवर करके रखी हुई थी वहाँ से निकलोगे, वो चीज़ ख़त्म होगी, उसका एंड होगा, ठीक है। क्या इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाएगी? अगर इन दोनों के बीच थर्ड पार्टी है तो क्या इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी का एंड होगा? एंड मतलब मैं वैसे नहीं कह रही भगवान के पास दूर होने का। क्या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से एंड हो जाएगी मई मंथ में? ये बताइए मुझे, क्या थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी? देखो डेथ का कार्ड आ गया है दूसरे डेक से भी, ठीक है, और 7 ऑफ पेंटिकल्स द चैरियट। बिल्कुल मैंने कहा कि नेगेटिव एनर्जीज जो है वो निकल जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं किसी लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए थर्ड एनर्जी या थर्ड पार्टी नेगेटिव होगी, तो इसका खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैंने खात्मा को ना एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कभी सोचोगे क्या कह रही है दीदी। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है डेथ की एनर्जी ने और चैरियट ने और 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो आने वाले मई में आप लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है, ठीक है। मैजिशियन को क्लैरिफाई करो माँ। ब्लैक मैजिक इन दोनों के बीच है किसी पर, तो रिमूव हो जाएगा। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाएगा। मुझे बताइए मई महीने में ब्लैक मैजिक अभी किसी ऐसी क्रिया का जो इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल पेज ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल रिमूव होगा, ठीक है। आप लोगों की लाइफ से किसी तरह की नेगेटिव नज़र दोष भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि काला जादू ही करके बैठे हुए हो, ऐसा भी नहीं है, बट दोनों चीज़ें, तो आपकी लव लाइफ से ये चीज़ें रिमूव होती हुई नज़र आ रही है मई महीने में, ठीक है। इच्छा पूरी होगी इनकी। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः।
इच्छा पूरी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा पूरी होने में देखो टाइम लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें, अभी मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि हाँ मई में ही आप लोगों की शादी भी हो जाएगी, मई में ही सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, तो वो चीज़ें नज़र नहीं आई। रही इच्छा पूरी होने की बात, तो देखो धीरे धीरे पहले आप लोगों की ज़िंदगी से नेगेटिविटी थर्ड पार्टी जाएगी, तभी आपकी इच्छा जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इच्छा को लेकर थोड़ा सा और करना पड़ेगा। वेट ख़त्म होगा, इस किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो। देखो बॉटम में मैजिशियन है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो माँ। जय माँ काली, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करो। जिसकी ताक में बैठे हैं, जिसके इंतज़ार में बैठे हैं, उनका बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली ठीक है, आप लोगों के पार्टनर्स जो हैं मई में आपसे रिच आउट करेंगे, मई में आपके पास आएंगे। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स को हमने क्लैरिफाई किया तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। अभी तक एक्शंस बहुत स्लो थे, ठीक है, सारी चीज़ें धीरे चल रही थी, इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे थे आप लोग, और इस इंतज़ार के चक्कर में ना जाने कहाँ कहाँ जाकर आपने उपाय भी किए हैं। ठीक है, और मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि कई बार आपको बॉडी कांपना, समझते हो ना, कि जब कोई इंसान दूर चला जाए तो बॉडी कांपने लगे, तो वैसी वाइब्रेशंस भी आई है जस्ट, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। किसी का भी प्रपोजल आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, बट फाइनली आप लोगों के जो पार्टनर हैं मई में आपसे कांटेक्ट करेंगे। देखो जब आप दोनों के बीच कोई पंगा ही नहीं रहेगा थर्ड पार्टी का या थर्ड एनर्जी का, तो जाएगा कहाँ, ये जाएगी कहाँ। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव रहना। तो मॉडरेट एनर्जी निकली है, फाइनेंस को लेकर अच्छी एनर्जी निकली है, लव लाइफ को लेकर मॉडरेट एनर्जी निकली है। अब हम आपके करियर को देख लेते हैं। मैं अलग करती हूँ इनको। जिन लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है मई मंथ में, किसी तरह का पेपर है मई में, वैसे तो देखो कम ही होगा ना इलेक्शन की वजह से, लेकिन फिर भी अगर तैयारी भी कर रहे हो और जून में एग्ज़ाम है, मई में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अपने एग्ज़ाम पर अभी डिस्ट्रैक्शंस थी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक होता है ना हाय हाय तौबा तौबा पेपर आ गया करीब, तो तब तो इंसान भागता ही है, तो वैसी एनर्जी ज़्यादा है यहाँ। ठीक है, खुद को इन्वॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो, और देखो एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनी है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब के योग बने हैं, तो तैयारी कर रहे हो तो फ़ायदा होगा। ठीक है, इसलिए ये सोचकर तैयारी मत करना कि मैंने इतनी बार अटैम्प्ट दे लिए हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, प्रमोशन नज़र आया है, आप लोगों का प्रमोशन होगा मई में, ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर में हो तो वहाँ ग्रोथ होगी, प्रमोशन होगा। ठीक है, और अगर किसी जगह एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये करियर में था आप लोगों के। अब मैं गाइडेंस निकालती हूँ, फाइनेंस को लेकर गाइडेंस। माँ फाइनेंस को लेकर गाइडेंस दीजिए। जय माँ काली, ओम क्रीम काली। फाइनेंस को लेकर गाइडेंस, लव लाइफ को लेकर गाइडेंस, लाइफ को लेकर गाइडेंस। जय माँ काली, ओम क्रीम काली। लव लाइफ को लेकर 2 गाइडेंस है, इनके करियर को लेकर गाइडेंस। जय माँ काली, गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस। ओम क्रीम काली। करियर को लेकर, करियर को लेकर भी गाइडेंस आ चुका है। अब आशीर्वाद निकाल लेते हैं, आशीर्वाद निकालते हैं। चलो आशीर्वाद दीजिएगा। फाइनेंस को लेकर क्या आशीर्वाद है, फाइनेंस, लव को लेकर, लव लाइफ को लेकर क्या। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। लव लाइफ को लेकर फाइन आ चुके हैं। करियर को लेकर क्या आशीर्वाद है। अरे चलो ठीक है, देखते हैं गाइडेंस। पहले फाइनेंस की गाइडेंस देख लेते हैं क्या निकल कर आया है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि आपके लिए
नया रास्ता बना है, ठीक है, तो उस पर आप चले जाना। और दूसरी चीज़ ये भी इसमें देखो, ये भी एक चीज़ निकल कर आई है कि कई बार आपको, जैसे आपने जिस जगह अभी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, जहाँ भी आपको रिटर्न्स के बन रहे हैं, तो मई में आने के बाद उन रिटर्न्स को सेम जगह इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा करते ना लोग लालच में, यहाँ से अब पैसा मिल गया है तो वापस मैं दोबारा इन्वेस्ट कर दूँ, तो इस चीज़ में गलती मत करना, ठीक है। और आशीर्वाद में निकला है कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे उन्हें स्वीकार ज़रूर करना, ठीक है। और आपके जो भी दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का उसकी सोच होती है नकारात्मक, ठीक है, तो और उसका मन जो एक जगह नहीं टिकता है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। लव लाइफ की बात करें, अपने इंट्यूशन की आपको सुननी है, ठीक है। और आपके पार्टनर के वापस आने के बाद एक बार ज़रूर ध्यान से सोचना कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि यहाँ देखो आप इतना तड़पे हो, है ना, तो रिकंसिडर का कार्ड भी निकला है, तो एक बार सोच लेना। और दूसरी है कि आपके अब तक जितने दुश्मन थे, क्योंकि देखो हमने मैजिक का भी बताया था, नेगेटिव एनर्जीज़ का भी बताया था, वो भी हमारे दुश्मन ही होते हैं ना, तो उन पर आपको आशीर्वाद का कार्ड निकला है। करियर की बात करें तो मैंने कहा था कि ऐसा मत सोचना कि मेहनत कर रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, इतने अटैम्प्ट दिए, तो ट्रस्ट रखना, ठीक है, चीज़ें होंगी। दूसरा, सिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी, ठीक है, तो ये करियर वाइज भी सही निकल गया, आशीर्वाद, है ना। तो ये था आप लोगों के लिए मई का आशीर्वाद, गाइडेंस और प्रेडिक्शन। अब आप अपना ध्यान रखो, मैं चलती हूँ, ठीक है। खुश रहा करो और माँ पर विश्वास बना कर रखा करो। जय माँ काली।